आज हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमितीय वैल्यू कैसे याद किया जाता है। त्रिकोणमितीय वैल्यू याद करने का टेक्निक समझेंगे, ठीक है, वो भी शॉर्ट वे में। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है ट्रिग्नोमेट्री का बैकबोन है। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू आपको नहीं याद है तो आप ट्रिग्नोमेट्री जाने ही नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मैथ मंजिल में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कैसे याद करते हैं। वैल्यू जानेंगे कि एक फिंगर रूल के द्वारा कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को याद करेंगे। उसको चुटकियों में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कहीं भी रहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका जो ये फिंगर देखते होंगे, ये फिंगर, तो फिंगर में डिग्री का बात किया जाए तो ये डिग्री 0 डिग्री होता है। सबसे इसको 0 मानेंगे, ठीक है, नीचे है, ठीक है। ये काने उंगली को 0 डिग्री मानेंगे, ठीक, तो ये 0 डिग्री होगा। कितना डिग्री? 0 डिग्री। और 0 के बाद आएगा 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आएगा 45 डिग्री, ओके। और उसके बाद आएगा 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। यानी कि ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। यानी कि ऐसे अगर ऐसे फैला करके, ठीक है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम और वाम हस्त नियम आप पढ़े होंगे, तो इसी तरह से ये अंगूठा जो है लंबवत फैला दीजिएगा ऐसे। तो ये होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये रहा 90 डिग्री, ठीक। तो ये समझे होंगे, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। अब ये त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, इस पर हम लोग को इस वैल्यू को निकालना होगा। जैसे अगर चलते हैं इधर क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलिएगा तो मिलेगा साइन थीटा का वैल्यू, ओके। क्लॉकवाइज चलिएगा तो साइन थीटा का वैल्यू मिलेगा और एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा तो कॉस थीटा का वैल्यू मिलेगा। एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा तो कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू निकालेंगे कैसे? यहाँ पे ये जो अंगूठा जो है 90 डिग्री है, कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री का मान निकालिएगा। अंगूठा 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान निकालते हैं, साइन 90 का मान निकालते हैं। तो साइन 90 का वैल्यू जब निकालिएगा तो देखिए साइन 90 का मान यहाँ पे है, तो इधर कितना अंगुली बच रहा है? 2 2 4 4 बच रहा है ना, ये 4 बच रहा है, तो 4 अंगुली बच रहा है। तो यहाँ पे रूट अंडर 4 हमेशा 2 से डिवाइड कीजिएगा। जितना अंगुली बचेगा, जितना अंगुली, थोड़ा समझ चाहिए, अगर 90 लेते हैं तो 4 अंगुली बच रहा है, तो रूट 4/2। अगर यहाँ पे 90 के बाद आता है 60 लेते हैं तो कितना अंगुली बचता है? 3, तो रूट 3 बट्टा हमेशा कहाँ रखना होगा? 2। अगर 45 लेते हैं, साइन 45, तब कितना अंगुली बचा? 2, तो रूट 2/2। अगर साइन 30 लेते हैं, साइन 30, तब कितना अंगुली बच रहा है? 1 बच रहा है, देखिए 1 बच रहा है ना, तो 1/2, क्योंकि रूट 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ठीक। तो उसी तरह से साइन 90 लिए हैं, यहाँ पे साइन 90 लिए हैं, तो रूट अंडर 4/2, इसको कटाइएगा, 4 का वर्गमूल होता है 2 और 2/2 1 मिलेगा। तो साइन 90 का वैल्यू आपका होता है क्या? साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, ठीक है, क्लियर। अब आइए साइन 60 पे आइए। 90 इधर चल रहा है ना, तो अब साइन 90 लिए तो 4 अंगुली बचा, 4 अंगुली, तो रूट अंडर 4/2, 4 का वर्गमूल 2/2 कटेगा तो 1। साइन 60 है, साइन 60 लेते हैं तो 60 के बाद कितना अंगुली बचा है? 1 2 3, तो रूट 3/2 हमेशा 2 से ही डिवाइड करेंगे, याद रखिएगा, हमेशा 2 से ही डिवाइड करेंगे। ऊपर जो है अंगुली की संख्या है, अंगुली की संख्या जिसको लेंगे, बाकी जो पढ़ रहा है सिद्ध में उसका रूट निकालेंगे, तो रूट 3/2। तो साइन 60 का मान रूट 3/2, ये क्लियर। अब आइए साइन 45 लेते हैं, साइन 45, तो साइन 45 जब लेंगे तो कितना अंगुली बच रहा है? 1 2, तो रूट 2/2, क्लियर। तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, रूट 2 है तो आप क्या करते हैं, 2 के जगह पे रूट 2 गुणे रूट 2 भी लिखते हैं, याद है।
याद है वो बात बचपन का, वही है। तो 2 के बदले √2 गुणे √2, तो √2 से √2 कैंसिल, 1 बचा तो 1/√2। तो ये sin 45 का मान क्या मिला, 1/√2। क्लियर। अब ये sin 30 जब ले रहा है तो sin 30 के का बाद एक अंगुरी बच रहा है, एक लिखेंगे और उसका रूट निकालेंगे और बट्टा हमेशा 2 लिखेंगे, तो 1/2। तो sin 30 का मान 1/2 होता है। ठीक। अब sin 0 लीजिए, क्या लीजिएगा, sin 0। तो sin 0 के बाद इधर कुछ भी अंगुरी मिल रहा है, यहाँ ले रहे हैं 0, तो 0 के बाद कोई अंगुरी है तो sin 0 लीजिएगा, तो 0/2 यानी क्या मिलेगा, 0। तो sin 0। अब ये मत कह दीजिए कि किसी का 6 अंगुरी है तब कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये नियम 5 अंगुरी के लिए ही है, ठीक है, 5 गो फिंगर के लिए ही है। ठीक। तो ये निकला आपका sin 0 का मान। अब अगर cos का निकालना चाहेंगे, cos का निकालिएगा तो cos का उल्टा चलिएगा, उल्टा ऐसे चलिएगा, तो cos 0 निकालिए, cos 0। तो 0 जब निकालिएगा ना तो कितना मिल रहा है, 1 2 3 4, 4 अंगुरी मिल रहा है ऊपर। अब cos के लिए ऊपर जाएंगे तो 4 अंगुरी मिल रहा है, तो √4 हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। इस रूल में हमेशा 2 से डिवाइड कीजिएगा। ठीक। तो 4 का वर्गमूल 2/2 कटेगा तो 1, तो cos 0 का मान क्या मिलेगा, 1। फिर और cos 30 लेते हैं, cos 30 लेते हैं, तो cos 30 लीजिएगा तो कितना अंगुरी छूट रहा है, 1 2 3, तो √3 बट्टा में 2, तो cos 30 का मान √3/2। अब देखिए cos 30 लिए, cos 45 लेते हैं, cos 45 लेते हैं, तो cos 45 में बाबू, cos 45 में कितना अंगुरी छूट रहा है, 1 2, तो √2/2। अभी आपको समझाया कि 2 के बदले ये लिखा जा सकता है, ठीक है, √2 गुणे √2 लिखा जा सकता है। तो इसमें 2 रूट छिपा है तो एक रूट कटेगा तो 1/√2 बचेगा, ठीक है। तो cos 45 का मान 1/√2। अब है cos 60, तो cos 60 का मान, cos 60 के बाद कितना अंगुरी छूट रहा है, एक अंगुरी, तो √1 हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, तो cos 60 का मान 1/2 होगा। ठीक। अब cos 90 पे आइए, cos 90 है तो cos 90 के बाद इधर cos 90 के बाद इधर एक भी अंगुरी नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो 0/2 यानी कि 0, तो cos 90 का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, cos 90 का मान 0। तो ऐसे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर एक बार समझ जाइए, अगर साइन का वैल्यू निकालना है तो इधर से आएंगे, क्लॉकवाइज आएंगे। साइन का वैल्यू निकालना है तो अंगूठे की ओर से आएंगे और यहाँ पे काने उंगली की ओर, ठीक है, साइन का वैल्यू निकालना है तब। और कॉस से निकालना है तो काने उंगली से चलेंगे। फिर अच्छे से समझ जाइए, एक बार और समझ जाइए, अगर साइन लेते हैं, साइन 90 है, ये 90 है, कितना उंगली छूट रहा है, 4, तो √4 बट्टा हमेशा 2, 4 का वर्गमूल 2 और 2/2 कटेगा तो 1। अब यहाँ पे आइए, साइन 60 आएगा, ठीक है, तो साइन 60 में 3 उंगली छूट रहा है तो √3/2 होता ही है, साइन 60 का मान √3/2। और साइन अभी मिलेगा 45, साइन 45 का मान 2 उंगली छूट रहा है तो 2/2 यहाँ पे 2 आया है, 2 उंगली छूटा है तो √2/2 तो 1/√2। और साइन 30 लीजिएगा, साइन 30 लीजिएगा तो 30 में 1 उंगली छूट रहा है तो 1/2, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। और साइन 90 लीजिएगा तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इधर एक भी उंगली नहीं है। वही प्रोसेस, ये साइन का प्रोसेस हुआ और कॉस का प्रोसेस उल्टा होता है, ठीक है। तो साइन का प्रोसेस यहाँ पे देखने से क्या मिला आपको, यहाँ साइन में देखे तो साइन में क्या होगा बाबू, यहाँ पे देखिए साइन में वैल्यू पहले क्या मिला था, 1 मिला था यहाँ पे, और उसके बाद 60 का मान √3/2 मिला था, और उसके बाद 45 का मान 1/√2 मिला था, और 30 का मान 1/2 मिला था, और यहाँ 0 का मान क्या मिला था, 0, साइन 0 का मान 0। यही बात ये जो है ना, थीटा को बढ़ा रहा है तो साइन थीटा का मान बढ़ रहा है, और जो थीटा को घटाएंगे तो कॉस थीटा का मान बढ़ेगा। तो कॉस थीटा का मान देखिएगा, साइन 90 का मान रखे ऐसे आए,
और यही कॉस वाला ले जाएंगे ना, तो यही वाला टर्म को उल्टा कर दीजिए, यहाँ 0 की जगह 1 रख दीजिए, क्या रखिएगा 1, उसके बाद 30 की जगह पे क्या रखिएगा √3/2, और यहाँ पे 45 की जगह पे क्या रखिएगा 1/√2, और 60 की जगह पे होगा 1/2, और वहीं 90 की जगह पे हो जाएगा 0। तो देख रहे हैं यहाँ पे 1 से घटते घटते 0 हो रहा है, यहाँ 1 से बढ़ते बढ़ते 0 हो रहा है, यानी यहाँ से 0 से बढ़ रहा है तो 1 हो जा रहा है, और 0 से घट रहा है तो 1 हो रहा है। तो यही होता है साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का डिग्री जब बढ़ाएंगे तो उसका वैल्यू जो है बढ़ेगा, कॉस थीटा का डिग्री बढ़ाएंगे तो ये कॉस थीटा का मान जो हमेशा का होगा घटता जाएगा, ठीक है। और इस तरह से साइन थीटा बटा कॉस थीटा को डिवाइड करिएगा तो टेन थीटा मिलेगा, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू तो पता चल गया और कॉस थीटा का वैल्यू पता चल गया, तो टेन थीटा वैल्यू निकालिएगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है, अच्छे से आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही।